काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये जेके एसएसबी के किसी भी एग्जाम के लिए। इसी को हम डिस्कस करेंगे, इसमें क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे रह सकते हैं। जैसे हमारा पहला क्वेश्चन, हाउ मेनी पेयर्स गिवन अबव करेक्टली मैच। ये आपके पेयर्स हैं, इनमें से आपने बताना है कि कौन सा पेयर जो है वो करेक्ट है। इन 4 पेयर्स में से कौन सा करेक्ट जो वो करेक्टली मैच है। तो मैं आपको बता दूं, इसका राइट आंसर जो पेयर नंबर 3 है। ओनली थर्ड जो है वो करेक्ट है। वो क्या है हम यहाँ पे देख सकते हैं। थर्ड क्या है हमारा कि इंदिरा सागर जो वो आंध्रा प्रदेश में है। कौन सा रिजर्व कहाँ पे है, तो इंदिरा सागर जो है वो आंध्र प्रदेश में। बाकी ये सब जो है वो गलत है। तो इसको मैं आपको बताऊं सभी के बारे में। अगर निज़ाम सागर जो है आपका, निज़ाम सागर डैम एक इंडियन डैम है। ये निज़ाम ऑफ हैदराबाद के नाम पे है। आपको पता है कि हैदराबाद के निज़ाम के बारे में तो सबने पढ़ा ही होगा पॉलिटिक्स में, किस तरह से ये रहा। ये एक रिजर्व है जो आपका जो निज़ाम मंजीरा रिवर पे है। एक ट्रिब्यूटरी है गोदावरी रिवर की मंजीरा, अच्चावंत एंड बंजेपल्ली विलेज ऑफ कैरामंडी डिस्ट्रिक्ट इन तेलंगाना इंडिया। हैंस पार्ट पेयर इज, ये पहली तो इनकरेक्ट है। दूसरा गांधी सागर जो आता है ये एक इम्पॉर्टेंट डैम है, चंबल रिवर पे है। ये डैम इज लोकेटेड इन मंदसौर डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश। तो आपका जो गांधी सागर हो गया ये मध्य प्रदेश में हो गया। तो दूसरा भी करेक्ट इनकरेक्ट था। देन तीसरा अगर मैं बात करूँ, गांधी सागर डैम ऑन द चंबल रिवर इज वन ऑफ द रिसोर्स। चलिए, इसका फाउंडेशन स्टोन जो है ये डिस्ट्रिक्ट वाज लीड प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू 1954 में किया। देन इंदिरा सागर डैम की बात करें अगर, तो ये इज़ अ मल्टीपर्पज डैम है जो ये भी मध्य प्रदेश में। हैंस पेयर थर्ड इज नॉट करेक्टली, इट वॉज बिल्ड ऑन नर्मदा रिवर। तो महाराणा प्रताप जो है, देखिए इंदिरा सागर जो है ये आपके आगे मध्य प्रदेश में है। ये भी महाराणा प्रताप की बात करूँ मैं, ये हिमाचल प्रदेश में आ जाती है आपकी, ब्यास रिवर पे है ये। 1975 में बिल्ड की गई थी। हैंस पेयर 4 इज करेक्टली मैच। हैंस ओनली 3 पेयर्स आर करेक्ट। सिर्फ 3 के 3 पेयर ही करेक्ट हैं। एडिशनल इन्फॉर्मेशन, इंदिरा सागर प्रोजेक्ट जो मैंने पहले बताया इज लोकेटेड इन गोदावरी नियर रामापेट विलेज, वेस्ट गोदावरी आंध्र प्रदेश। इंदिरा सागर, however Indira Sagar given in question is in Madhya Pradesh, as Indira Sagar in Andhra Pradesh would include। then गीता पाबा की बात करें हम, तो गीता पाबा रिजर्व जो ये डिस्ट्रिक्ट कर्नाटका में आता है आपका। घाटाप्रभा हाइड्रो इलेक्ट्रिक इरीगेशन प्रोजेक्ट है ये। मैं आगे आपको डिटेल में डिस्कस करेंगे इसके बारे में भी। देन सेकंड क्वेश्चन जो हमारा आता है इंपॉर्टेंट, इंडिया बिगेस्ट मल्टीपर्पज रिवर वैली प्रोजेक्ट कौन सा है दोस्तों। बिग मल्टीपर्पज रिवर वैली प्रोजेक्ट जो है आपका वो है आपका बाखरा नंगल। तो इसके बारे में अगर हम डिस्कस करें यहाँ पे, तो बाखरा नंगल प्रोजेक्ट जो है ये लार्जेस्ट मल्टीपर्पज वैली प्रोजेक्ट है इंडिया में। हाईएस्ट स्टेट ग्रेविटी डैम वर्ल्ड में रिवर सतलुज पे है ये। बाखरा नंगल जो है ये पंजाब हरियाणा राजस्थान तीनों के जॉइंट जंक्शन पे आता है। रिवर वैली प्रोजेक्ट जो है 236 करोड़ में ये कंप्लीट किया गया। बाखरा डैम द कैनल सिस्टम ऑफ प्रोजेक्ट डिग्री 14.8 लाख हेक्टर्स और 1204 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी भी ये प्रोड्यूस करता है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन की बात करें हम, तो हीराकुंड डैम आपके ओडिशा में है। लार्जेस्ट डैम है इंडिया की हीराकुंड डैम, जो आपके ओडिशा में मिल जाती है। देन दामोदर वैली प्रोजेक्ट जो है ये झारखंड एंड वेस्ट बंगाल में मिल जाता है। ये मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट है आपका, दामोदर रिवर पे है। देन क्वेश्चन नंबर 3 हमारा इंपॉर्टेंट आ जाता है, वेटलैंड ऑफ अस्तमुदी इज लोकेटेड। जो अस्तमुदी वेटलैंड है ये कहाँ पे लोकेटेड है, कौन सी स्टेट में है, तो ये आपकी केरला में लोकेटेड है। डिटेल में अगर हम इसको डिस्कस करने के लिए जाएंगे, तो अस्तमुदी वेटलैंड एक हिस्ट्री है विच कोल्लम डिस्ट्रिक्ट में है। दिस हिस्ट्री डीपेस्ट अमंग द हिस्ट्रीज ऑफ केरला। तो ये आपकी केरला में पाई जाती है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन की अगर मैं बात करूँ और अगर मैं आपको बताना चाहूँ, तो वेटलैंड्स इन केरला आइडेंटिफाइड अंडर द नेशनल वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन प्रोग्राम अस्तमुदी, सस्तकोटा, कोटोली, कर्डुमुंडी, वेम्बोडकोल। वेटलैंड होता क्या है, एक इकोसिस्टम है फूल्डेड बाय वाटर परमानेंट या सीजनली वेयर ऑक्सीजन फ्रीज प्रोसेस। देन क्वेश्चन नंबर 4 अगर हम पढ़ते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 4 जो हमारा आता है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स दी हुई, इन सब स्टेटमेंट को हमने पढ़ना है दोस्तों। तो इसका राइट जो है आपका ऑप्शन नंबर 3 है 1 एंड 3। 1 एंड 3 ही ओनली इसमें राइट है। तो 1 एंड 3 है क्या, देखिए जो देवप्रयाग फॉर्म में कन्फ्लुएंस ऑफ भागीरथी रिवर एंड अलकनंदा रिवर, बिल्कुल सही बात है।
एंड रुद्रप्रयाग फॉर्म एट द कन्फ्लुएंस ऑफ मंदकाकिनी रिवर एंड अलकनंदा रिवर। ये रुद्रप्रयाग और नंदप्रयाग ये दो अलग अलग चीज़ें कौन कौन सी रिवर के कन्फ्लुएंस से बनती हैं, ये चीज़ें हमने यहाँ पे डिस्कस की। तो चलिए गंगा रिवर सिस्टम को अगर हम डिस्कस करें तो गंगा रिवर सिस्टम जो है लार्जेस्ट है इंडिया का। अम्बाला इज लोकेट है डिवाइड गंगा एंड इंडस रिवर के किनारे में। ओरिजिन कहाँ से होती है? गंगोत्री ग्लेशियर से होती है। ये गंगा जो है गोमुख इन उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट उत्तरांचल में, इसीलिए इसको उसको वहाँ पे जो क्या बोला जाता है, भागीरथी बोला जाता है वहाँ पे। देखिए गंगा इसका नाम बाद में पड़ता है। देवप्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा मिलती हैं और वहाँ से इसका नाम जो गंगा पड़ता है। तो ये क्वेश्चन जो आपको ये कि गंगा का नाम गंगा कहाँ से, पहले देखिए इसको भागीरथी बोला जाता है, देन अलकनंदा में पहुँचती है और वहाँ पे देवप्रयाग में अलकनंदा और भागीरथी मिल जाती है और इसका नाम गंगा पड़ जाता है। इंपॉर्टेंट इसकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज की बात करें हम, गंगा की लेफ्ट वाली, लेफ्ट में इसका रामगंगा आती है, गोमती आती है, घाघरा आती है, गंडक आती है, कोसी आती है और महानदी आती है। राइट की बात करें तो सन एंड यमुना आती हैं। देखिए यमुना एक राइट बैंक है, ये कई बार एग्जाम में पूछा भी जाता है। गंगा रिवर सिस्टम जो आल्सो फॉर्म वेरियस प्रयाग, ये बहुत सारे प्रयाग में बनाती है, जैसे सब कौन, जैसे देव प्रयाग, नंद प्रयाग, रुद्र प्रयाग, कर्ण प्रयाग और विष्णु प्रयाग। देखिए देव प्रयाग क्या है? भागीरथी रिवर और कंदा, तो ये बिल्कुल सही है, क्वेश्चन में हमें ये बोला गया था। देव प्रयाग में मिल जाती है आपकी भागीरथी और अलकनंदा। देन रुद्र प्रयाग की बात करें तो इसमें मंदाकिनी एंड अलकनंदा, थर्ड वाला भी बिल्कुल सही है क्योंकि वहाँ पे भी रुद्र प्रयाग में मंदाकिनी और अलकनंदा की बात की है। देन नंद प्रयाग जो है ये देखिए नंदकनी रिवर एंड अलकनंदा रिवर, ठीक है, वहाँ पे कुछ गलत चीज़ बताई गई थी। कर्ण प्रयाग की बात करें तो ये पिंदर रिवर और अलकनंदा रिवर, और विष्णु प्रयाग की बात करूँ मैं तो ये दुधली गंगा रिवर एंड अलकनंदा के कॉन्फ्रेंस पे बनता है। ये देखिए आप इस मैप के थ्रू जो आपको समझ आइए। देखिए आप लोग यमुना, ये यमुना, यमुनोत्री, ये गंगोत्री, यहाँ से ये भागीरथी आती है यहाँ पे, ये केदारनाथ आ गया हमारा, यहाँ से ये मंदाकिनी आती है और ये भागीरथी अलकनंदा यहाँ से आती है। ये दक्षिण गंगा हो गई आपकी, ये विष्णु प्रयाग यहाँ पे बन गया आपका, नंद प्रयाग यहाँ पे बन गया, नंदाकिनी ये रह गई हमारी, देखिए पिंदर रिवर यहाँ से आता है, यहाँ कर्ण प्रयाग बन जाता है, रुद्र प्रयाग बन गया यहाँ पे देखिए महानदी का और अलकनंदा का। देन यहाँ पे गंगोत्री, यहाँ से ही गंगा इसका नाम शुरू होता है। देव प्रयाग यहाँ पे बना और यमुना इसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरी। तो ये मैप के थ्रू आपको समझाने की डिस्कस किया हमने। देन अगर हम आगे क्वेश्चन नंबर 5 पे चलें दोस्तों, दो स्टेटमेंट्स हैं यहाँ पे। पहला जो है कि मोस्ट ऑफ द हिमालयन आर पेनिनसुलर, तो चलिए डिटेल में आपको मैं पहले ही बता देता हूँ कि ऑप्शन नंबर थर्ड जो है वो आपका ट्रू है। मैं आपको क्वेश्चन नंबर थर्ड आप हमारा है क्या है कि ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। देखिए ए क्या है, हिमालयन रिवर जो पेरिनियल होते हैं बिल्कुल बिल्कुल साल सर ऐसा ही होता है ये, लेकिन हिमालयन रिवर डिपेंड ऑन साउथ वेस्ट मानसून, ये ऐसा तो नहीं होता। चलिए इसको डिटेल में अगर हम लोग पढ़ेंगे की पॉइंट्स के थ्रू, तो इंडियन ड्रेनेज सिस्टम जो है इसमें कुछ बड़ी नदियाँ आती हैं, कुछ छोटी नदियाँ भी आती हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ ओरिजिन नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक ड्रेनेज सिस्टम को क्लासिफाइड किया गया हिमालयन में और पेनिनसुलर में। हिमालयन कौन सा है दोस्तों? देखिए हिमालयन ओरिजिनेट लॉफ्टी हिमालयन रेंज से आता है ये। पेनिनसुलर की बात करें तो ये रिसीव वाटर ओनली थ्रू रेनफॉल, तो ये मानसून वाले होते हैं, ये पूरा साल पानी आता है इसमें। हिमालयन रिवर जो पेनियल होते हैं मतलब कि पूरा साल पानी चलता है इनमें, लेकिन ये सीजनल होते हैं दोस्तों। रिवर रिसीव वाटर मानसून एंड स्नो बेल्ट दोनों से पानी मिलता है, लेकिन इनकी बात करें हम तो सिर्फ और सिर्फ इनको मानसून से ही मिलता है। यूज फॉर इरीगेशन पेनिनसुलर प्लेटू इज ड्रेन में नर्मदा ताप्ती और मानदेवी इंपॉर्टेंट आती हैं, गोदावरी कृष्णा कावेरी, इसमें दे गंगा ब्रह्मपुत्र वगैरह इसमें आती हैं। देन क्वेश्चन आता हमारा, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ ट्रिब्यूटरी ऑफ ब्रह्मपुत्र रिवर। ब्रह्मपुत्र रिवर जो है उनमें ये सब है, इनमें से कौन सी जो है उसकी ट्रिब्यूटरी नहीं है? तो देखिए टोनस, टोनस जो है ये उसकी ट्रिब्यूटरी नहीं है। इसको डिटेल में अगर हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ पे, तो टोन्स रिवर जो एक मेजर पेरिनियल हिमालयन रिवर है, ये फ्लो थ्रू गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट, उत्तराखंड की गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट में से निकलता है। ये कौन सा रिवर आपका? टोरस रिवर। लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ये यमुना रिवर की है, ना कि ये ब्रह्मपुत्र की। तो वहाँ पे ब्रह्मपुत्र बोला गया था, ये नहीं है, बाकी सारी है। देखिए ये द सोर्स ऑफ दिस रिवर इज बंदरपुंछ माउंटेन से निकलता है ये, बंदरपुंछ माउंटेन जो है वहाँ से निकलता है ये।
कलसी के पास है देहरादून उत्तराखंड में। एडिशनल ब्रह्मपुत्र जो है 9th लार्जेस्ट में 15 लॉन्गेस्ट है वर्ल्ड में। देखिए लार्जेस्ट की बात करें 9 और 15 लॉन्गेस्ट नंबर पे आता है। आंध्र प्रदेश में ब्रह्मपुत्र को दियंग या शियंग बोला जाता है। देखिए आंध्रा में रिवर इंटर आंध्र प्रदेश नियर गीलिंग वेयर इट इज नोन एज शियंग और दियंग। तो देखिए आंध्र प्रदेश, ये क्वेश्चन पूछा कि आंध्र प्रदेश में इसका नाम क्या है हमारे ब्रह्मपुत्र का। टोटल लेंथ ऑफ शियंग रिवर इज 294.5 किलोमीटर। confluence with Dibang. शेंग रिवर मीट टू ट्रिब्यूटरीज ऑफ ब्रह्मपुत्र दिबंग एंड लोथल। ब्रह्मपुत्र रिवर के बारे में बात करें तो लोकेशन इसकी हिमालय से आता है। ये माउथ की लोकेशन तो गंगा डेल्टा। लेफ्ट ट्रिब्यूटरीज की बात करें हम तो लीशा रिवर, लोहित रिवर, नाइंगा रिवर, कोलोंग रिवर। राइट की बात करें तो मानस, बिकली, कीमंग, ये सारी इसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं। देन हमारा क्वेश्चन आता है विच ऑफ द फॉलोइंग डैम इज लोकेटेड इन कर्नाटका। इनमें से कौन सी डैम जो वो कर्नाटका में है। तो कर्नाटका में आपकी सिर्फ और सिर्फ तुंगभाद्रा डैम जो है आपकी टंगभाद्रा डैम जो वो कर्नाटका में आती है। तो सबके बारे में आपको मैं बताऊंगा, लेकिन डिटेल में हम सबसे पहले अपने राइट आंसर को डिस्कस करेंगे कि टंगभाद्रा डैम जो है ये आपकी कर्नाटका में आती है, तुंग रिवर पे आती है। तुंगभाद्रा डैम जो है ये हमारी तुंग रिवर पे आती है। तुंग रिवर हमारे कर्नाटका में आता है। कर्नाटका की कैपिटल है बेंगलुरु। ऑफिशियल लैंग्वेज कर्नाटका की है कन्नड़। श्री सलीम डैम ये आंध्र प्रदेश में है आपकी। गांधी सागर डैम मध्य प्रदेश में, पहले भी हमने डिस्कस किया। और पेरियार डैम जो है ये केरला में है दोस्तों। गांधीनगर मध्य प्रदेश, श्रीशैलम जो है ये आंध्र प्रदेश में, और टुंगभद्रा जो है ये हमारी कर्नाटका में आती है। डैम्स इन कर्नाटका, ये सारी कर्नाटका के डैम्स हैं। आप डिटेल में इनको देख सकते हैं, जैसे अलमंदी डैम कृष्णा रिवर पे है। इसी तरह से ये सारी डैम्स जो है एक एक करके आप यहाँ पे देख सकते हैं। Then Sri Salim Hydro Electric Power Project is built on which river? श्री सलीम हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट जो कौन से रिवर पे है दोस्तों, तो वो आपके है रिवर कृष्णा पे। इसको हम डिटेल में डिस्कस करते हैं यहाँ पे किस तरह से है ये। श्री सलीम डैम जो है ये करनौल डिस्ट्रिक्ट, आंध्र प्रदेश की करनौल डिस्ट्रिक्ट में आ जाता है ये आपके। श्री सलीम हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट कृष्णा रिवर पे है। 12th लार्जेस्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट हमारी कंट्री का। ये 512 मीटर लॉन्ग और 145 मीटर हाई डैम कृष्णा रिवर पे है। श्री सलीम हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इज द 3rd लार्जेस्ट कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट इन इंडिया। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे अगर हम देखें तो जैसे जो हमारा कोयनिया हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट इन इंडिया, इसकी कैपेसिटी देख सकते हैं 1920। फर्स्ट इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट वाज शिवा समुद्रम हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट स्टेशन। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका कि फर्स्ट हाइड्रो पावर स्टेशन शिव समुद्रा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। थेरी हाइड्रो पावर प्लांट टॉलेस्ट हाइड्रो पावर प्लांट है हमारी कंट्री का। टॉलेस्ट मतलब थेरी। देन नथपा झाकरी हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट इज अंडरग्राउंड लार्जेस्ट अंडरग्राउंड हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट हमारी कंट्री का। एडिशनल इन्फॉर्मेशन की बात अगर हम लोग करते हैं तो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर पॉइंट कौन सी रिवर पे, बाखड़ा जो है ये आपका सतलुज रिवर पे हिमाचल प्रदेश में आता है। तेहरी हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट ये भागीरथी पे है, उत्तराखंड में आता है। हीराकुंड जो है ये महानदी पे है, उड़ीसा में आता है। नागार्जुन हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट ये कृष्णा में आता है, आंध्र प्रदेश में आता है। इस तरह से आप देख सकते हैं आगे सरदार सरोवर जो है नर्मदा में आता है, गुजरात में। कोनिया हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट ये कोनिया रिवर पे महाराष्ट्र में आता है। बिल मेलिया जो है सीरू रिवर पे उड़ीसा पे आता है दोस्तों। रिवर सतलुज इंटर इंडिया थ्रू विच पास। जो हमारा सतलुज रिवर है वो इंडिया में आता तो है, लेकिन कौन से पास कैसे आता है, तो आता है आपका शिप्पी की ला के पास है। शिप्पी के ला पास जो है वहाँ से आता है सतलुज। तो डिटेल में इसको हम देख लेते हैं यहाँ पे। शिप्पी का ला एक माउंटेन पास है इंडिया और तिब्बत के बॉर्डर के पास। रिवर सतलुज वहीं से इंटर करता है। किन्नौर डिस्ट्रिक्ट हिमाचल प्रदेश में है ये। एंड थर्ड बॉर्डर नथुला जो है आपका सिक्किम में है। तो लिप्पी किला जो है ये उत्तराखंड में। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे हम। जोजाला जो है मोस्ट डेंजरस माउंटेन रोड है ये लद्दाख में आता है। जोजाला वेस्टर्न हिमालयन रेंज श्रीनगर को लद्दाख के साथ कनेक्ट करता है ये। देन नथुला की बात करें ये सिक्किम में आता है हमारा, तिब्बत और इंडिया के बीच में। लिपू लेक की बात करें अगर, लिपू लेक जो है ये ट्राई जंक्शन है इंडिया नेपाल और चाइना के बीच में।
उत्तराखंड में है ये लिपू लेक। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, कोइया तुंगभद्रा भीम रिवर जो है ये कौन सी रिवर की ट्रिब्यूटरीज हैं? तुंद्रभागा हो गया, भीम हो गया, ये कौन सी रिवर की ट्रिब्यूटरीज होती है? सब कृष्णा रिवर की ट्रिब्यूटरीज है। चलिए डिटेल में देख लेते हैं हम इन सबको। इंडस रिवर की ट्रिब्यूटरीज का देख लेते हैं हम सबसे पहले। हिमालयन ट्रिब्यूटरीज, जंकार हो गया, द्रास हो गया, श्योक हो गया, भूनरा हो गया, गिलगित हो गया। इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज, चिनाब रिवर, रावी हो गया, ब्यास एंड सतलुज हो गया। गंगा की घाघरा, सन, गंडक, यमुना, यमुना की चंबल, सन, बेटवा। ब्रह्मपुत्र की सुबनसिरी, कय्यम, धनसिरी, मानस, तीस्ता। गोदावरी की मंजीरा हो गया, ये सब आप देख सकते हैं ट्रिब्यूटरीज हैं। देन कृष्णा की कोनिया, पंचगंगा, मालप्रभा, भीम, ये सब कृष्णा की हैं। महानदी की कर करें तो शिवनाथ, मनतेल। देन नर्मदा की बात करें तो स्क्रातावा, बुनेनियर, हिरन। ताप्ती की बात अगर हम करें तो उसके बाद आ गया आपका पुरैनिया, बेतल, अरुवंती। कावेरी की बात करें तो हिमावती वगैरह, ये सब लोक भवानी, ये सब इसके ट्रिब्यूटरीज हैं दोस्तों। तो ये आज के हमारे 10 क्वेश्चंस।